वचनों में चल जाएगा। मैं आज आपको ले जा रहा हूँ प्रेरितों के कामों का। The book of Acts chapter 1 verses 4, 5, 10, 8। प्रेरितों के काम एक अध्याय 4, 5 और 8। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। अच्छा, धन्यवाद। आज वचन ये मिला है, हम दिया है। यहाँ एक परमेश्वर दास पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल करके इसको सब यीशु कैसे आया, कैसे जिया और कैसे उनका चिन्हों को सिखाया, उनको साथ चला और उनको प्रतिज्ञा ये बोला, मैं तुमको एक सहायता देगा, वो हमेशा तेरा संग रहूंगा और वो आने वाला बात भी तुझे बताऊंगा और वो समय तक तुझे ले जाऊंगा। इसलिए इंतजार करो, ठहरो, इंतजार करो। ये यीशु कहा, और यीशु ये अभी वो मर के बाद फिर जी उठा है, तीसरा दिन जी उठा, और जब जी उठा है जिंदा होकर उनका चिल्लाओं के साथ में फिर 40 दिन रहा, और 40 दिन के बाद एक दिन ओलिव माउंटेन में, पहाड़ तरह ओलिव पहाड़ में, उधर उन लोगों को प्रचार करते, परमेश्वर का राज्य के बारे में उनको बताते उनको उठा कर ले गया। उनका आंखें ने उसको उठा कर ले जाते दिखे, और पवित्र स्वागतदूत तुरंत आकर उधर 2 स्वागतदूत, बाइबल ने कहा 2 स्वागतदूत खड़े हुई और उनको बताया, जैसे तुमने अब यीशु को उठा कर ले गया दिखा, वैसे ही इस रूप में फिर आएगा। आमीन। इस फिर आएगा, इस पर वो मरने की नहीं आएगा, लेकिन विश्वासी लोगों को उठा कर ले जाएगा। जो धार्मिकता जाने, जो पवित्र आत्मा, उन लोगों को उठा कर ले जाएगा। तो ये जब ये सुना, इसलिए तुम लोग जाओ और सबको बताओ, तो उन लोग तुरंत यह अच्छी खबर सुन, मन मगन हुआ, खुश हुआ, वो आया। उन लोग परमेश्वर की आज्ञा को मान के और तुरंत अपना घर में जो ऊपर स्थान में उन लोग हमेशा उन लोग इकट्ठा होता है और प्रार्थना करता है, उस जगह में उन लोग शामिल हुआ। और बाइबल में यह दिखाया कि उन लोग एकदमान हो गया, एकदमान होकर प्रार्थना किया, प्रतिज्ञा को आज्ञा हो, उन लोग इंतजार करते उन लोग प्रार्थना किया। 10 दिन के बाद यीशु जब गई, 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा शक्ति आया, और उन लोग को भर दिया, और उन लोग जैसे गवाही, परमेश्वर यीशु का गवाही लेकर यरूशलेम, यहूदिया और समरिया और सारी दुनिया में फैला गया। और आज इंडिया, भारत में भी इसलिए सुसमाचार आ गया, और आज दूसरी दुनिया में जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन ये पूरा हो गया। जब परमेश्वर का पवित्र समर्थ आएगा, तो इससे परमेश्वर का वचन को फैला जाएगा। और परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशित दिया कि मेरा आत्मा लेकर इंडिया में जाएगा,
तो हमारा भारत देश परिवर्तन होगा, हमारा भारत या जागृति होगा, रिवाइवल होगा। इसलिए हम प्रार्थना ना छोड़े। अभी झारखंड में रिवाइवल हो रहा है, उधर ज़्यादा मसीहों को सीधाबाद मार दे रहा है, पास्टरों को मार दे रहा है, एकदम सीधाबाद ज़्यादा उधर सुना है। लेकिन आज उधर दो लाखों से ज़्यादा लोग बेर होकर इकट्ठे होकर उन लोग रिवाइवल अभी उधर जागृति चल रहा है। आमीन। परमेश्वर वचन पूरा करेगा। उधर ज़्यादा विश्वासी लोग दुख उठाया है, उधर ज़्यादा समस्या हो, उधर प्रोसिक्यूशन सत्तावाद, थैंक यू, सत्तावाद हुआ है उधर ज़्यादा। लेकिन और ज़्यादा अभी उधर रिवाइवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम उधर कर रहा है। आमीन। इससे परमेश्वर वचन पूरा होगा। तो यहाँ जिसने पवित्र आत्मा या पाया है, पवित्र आत्मा से भरपूरी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने उनको इस्तेमाल करके एक दास से डॉक्टर लूक उसको परमेश्वर का आत्मा ने या इस्तेमाल करके ये सब कुछ लिखा है। वो अपना ज्ञान बुद्धि से नहीं, एक डॉक्टर लूक उन्हें उसको इस्तेमाल किया पवित्र आत्मा ने, और उन्हें सब बातों जैसे यीशु आया और मारा गया और जी उठा और 40 दिन फिर उनको हर प्रकार के उनको विश्वास को दिलाने के लिए उन लोगों के साथ में जिया, दिखाया, उनको समझाया, बुझाया, उनको विश्वास। शायद थोमास से कप्तेर या उसका या दाऊद था, उसका संग था, यीशु के साथ में या चलते आया, फिर वो संग कभी संग बैठ गया। इसलिए यीशु ने उनको साथ में फिर 40 दिन रहा, उनको विश्वास को मजबूत बनाया और कहा इंतजार करो, मुझे से तूने सुना है ना, मुझे से तूने सुना था, तुम लोग इंतजार करो, मैंने पिता जो प्रतिज्ञा और या पूरा करेगा, जो प्रतिज्ञा क्या है पवित्र आत्मा देगा। परमेश्वर यीशु उनको स्वयं उनको साथ में फिर 40 दिन जी उठकर 40 दिन उन लोगों का साथ में रहा और उन लोगों का विश्वास को बढ़ाया और उसके बाद उनको उठा कर ले गया। आज मेरा टॉपिक भी इस रीति से है, What the Father had promised। पिता ने जो वादा किया था, पिता ने जो वादा किया था, ये मेरा टॉपिक आज है, अच्छा टॉपिक है। तो यह प्रतिज्ञा देने के प्रभु ने जो कहा था, उन्होंने वैसे ही यीशु ने कहा, इसलिए आपको ये प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए, पवित्र आत्मा शक्ति पाने के लिए यरूशलेम को मत छोड़कर चलने मत जाओ, लेकिन ठहरो, इंतजार करो, ठहरो, कुछ दिन के बाद आप लोग को मिल जाएगा प्रतिज्ञा जो पिता ने कहा, वो मैं आप लोग को याद दिलाया था, वो होगा, पवित्र आत्मा दे देगा और पवित्र आत्मा शक्ति समझ आएगा तो तुम मेरा गवाही बनूंगा। आज भी ये प्रतिज्ञा हमारे लिए है, विश्वासी जन, यीशु को जिसने जाना है, विश्वास किया है, उन लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा आज भी ये रखा है, ये नहीं बदला। यीशु आज भी कहा है, ठहरो, इंतजार करो, प्रार्थना में लगे रहो, और इसलिए आज हम प्रार्थना में लगे रहे हैं। रिवाइवल होगा, जागृति होगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा शक्ति दान हमको पाएगा। यीशु अगर हमको विजिट करेगा, हमारे पास में हमको आएगा, यीशु का प्रतिज्ञा यहाँ पर पूरा होगा। इसलिए एक मान होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा को, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को पाने के लिए एक मान होना बहुत जरूरी है और प्रार्थना में लगे रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का समय है, उनका समय में ये हो जाएगा, आपका समय में नहीं। इसलिए आप प्रार्थना हियाफ ना छोड़ो, लगातार प्रार्थना हियाफ उठाते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का समय है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हमारा बच्चों के लिए भी ये प्रतिज्ञा है। पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा पाया तो हम या स्वर्ग का बाकी हम सिटीजन हम बनेगा, स्वर्गीय का वंश हम बनेगा। पवित्र आत्मा नहीं है तो
नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा है तो हम परमेश्वर का स्वर्गीय का वंश है, हम परमेश्वर का पीढ़ी है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ये देना चाहता हूँ, आपको देना चाहता हूँ, और वो चाहता है कि आप पहनो, वो आप ग्रहण करें, पाए। और जब पवित्र आत्मा समर्थ, आप पवित्र आत्मा आप पर आएगा, वो आप समर्थ मिलेगा। और यहाँ जैसे यरूशलेम और यहूदिया और समारिया और सारी संसार दुनिया इलाकी साथ में या सुसमाचार ये पूछा जाएगा, बताया जाएगा। ये आज जब आप पवित्र आत्मा समर्थ पाएगा, पवित्र आत्मा पाएगा, तो आप दूर में नहीं जाऊंगा, सबसे पहले आपका परिवार में, आपका आसपास पड़ोसी में होगा। आप या परमेश्वर का गवाही बनेगा, आप यीशु का गवाही आप बनेगा। और आप जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई किया, वैसे ही आप बताएगा, वैसे आप करेगा। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा शक्ति चिन्ह हम पर होगा। जैसे अंधों को आंखें देगा, बेरों को सुनने देगा, जब उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। ये विश्वास सी पर ये चिन्ह, ये साइंस दे दिया हो। और उन लोग पर जहाँ उन लोग यीशु का गवाही बताऊंगा, उसमें ये चिन्ह उनके साथ होगा। और मृत्यु को जलाना, बीमारियों को चंगा करना, दुष्ट को आत्मा को भगाना, और जैसे लंगड़ों को चलना, उस काम अद्भुत कार्य वो हो जाएगा। एक दिन सुबह मैं प्रार्थना के बाद एक घर में गया, वो औरत, उनका कान ठीक से सुनाई नहीं देता, लेकिन जब मुझे अगुवाई किया पवित्र आत्मा ने और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उस दिन उस समय उस घड़ी उसको कान खुल गया, वो बहुत खुश हो गया और वो चर्च में आने लगी। लेकिन अभी किसी द्वारा या उनका बहू सही नहीं है, उनका बहू द्वारा अभी उन लोग पीछे हो गया, अभी आने के रुक दिया। लेकिन मैंने देखा एक हॉस्पिटल में एक आदमी आंखें बंद था। मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों जाकर वो हॉस्पिटल में जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसका आंखें खोल दिया और उसको 2 आंखें खोल दिया। ये हो रहा है, परमेश्वर वचन सच्चे हैं, हो रहा है वो और होगा आज भी। इसलिए यह प्रतिज्ञा हमारे लिए है, इसलिए इंतजार करो। मैं परमेश्वर वचन से मैं ऊंचाई देना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर के सम्मान को पहनना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। सिर्फ विश्वास से बपतिस्मा लिया बस में हो गया, विश्वास हो गया हूँ, आपका हेड या दिमाग से, आपका ये सिर से, हेड से ये समझ के ना चले, लेकिन आप महसूस करो, पाओ, उसका आवाज को सुनो। ये परमेश्वर देना चाहता हूँ। प्रतिज्ञा को आगे या आशा करो, इंतजार करो, तो ये प्रार्थना में आप लगे रहेगा, आप विनती करते रहेगा, आप मांगते रहेगा, तो परमेश्वर का समय में आपको देगा। लेकिन यह अनेक लोग के पास ये नहीं है। अनेक लोग अभी पवित्र आत्मा महसूस नहीं किया हो, नहीं पाया हो, सिर्फ दिमाग से सोच के चल रहा हूँ, अभी हेड से नहीं पाया और महसूस नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूँ ताकि इसलिए इस परमेश्वर का वचन से मैं ऊंचाई देना चाहता हूँ। लेकिन जितने भी ऑनलाइन में है, आपके लिए भी परमेश्वर का वचन आपके लिए भी है, सबके लिए दिया हूँ, ताकि पाओ, इंतजार करो, मुंह खुशते रहो, मानते रहो। पवित्र आत्मा शक्ति जब आप नहीं पाया तक मांगते रहो, प्रार्थना मत छोड़ो। कभी आते कभी नहीं आता, आप मतलब ये हियाफ नहीं है, आप कैसे पाओगे? जिसने हियाफ है वो मांगते खुशते रहे, वो सुख को पाएगा। मैंने पाया हो और आप भी पाएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा यह आपके लिए भी है, आपका बेटा बेटी के लिए भी है, हमारा बेटा बेटी के लिए भी है। इसलिए हम ये अपना छोड़े और पवित्र आत्मा इंतजार करें। आपको प्रतिज्ञा ये दे दिया हो, आपके लिए है। उन लोग एक मन होकर जब प्रार्थना करते थे, समान आया है। आज भी आप प्रार्थना में लगे रहोगा, एक मन होगा। हम इसे भोग का समय, ये अच्छा समय है, हम आकर एक मन होकर, हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इससे खुश है, परमेश्वर मन पसंद है।
इसलिए हम इस रीति से मिलते रहो और मांगते खुशते रहो, प्रतिज्ञा को पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, तो आप वंश स्वर्गीय का वंश, परमेश्वर का वंश आप बनेगा। पवित्र आत्मा एक हमारे लिए एक चिन्ह ऐसे है कि परमेश्वर बेटा हूँ, मैं परमेश्वर बेटी हूँ, ये एक मोहर हमको छप किया है। पवित्र आत्मा जिसने पवित्र आत्मा पाया उसको छप किया है, ताकि यह परमेश्वर में परमेश्वर बेटा हूँ, परमेश्वर बेटी हूँ। हमको ये पवित्र आत्मा ने हमको फिर ये हमको मजबूती सुखद बना दिया है, और हमको कहता है कि तुम परमेश्वर का बेटी हो, तुम परमेश्वर का बेटा हो। ये आवाज हम पर, यह आवाज सुनना चाहिए, यह आवाज हम पर होना चाहिए। और यह प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा आपके लिए है। आपने पाया तो कुछ मेरा हो पाओ। इससे परमेश्वर आपको अनुग्रह करता हूँ, आपसे प्रेम है, और परमेश्वर चाहता है कि इकट्ठे हो और मांगते खुशते रहो, उसका समय पे दे देगा। आपने प्रार्थना नहीं किया, आपने मन हियाफ मन नहीं है, इससे नहीं मिल रहा है, समय लंबे समय जा रहा है, लेकिन आप हियाफ से आप विलाप करके हृदय से तो मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। प्रतिज्ञा ये सिर्फ अपोस्तल लोग उनका चिल्लाओं के लिए नहीं है, हम भी उनका चिल्ला है। आज जमाने में, उस जमाने में उनका चिल्ला लोग को जो कहा और दिया, आज हम इस जमाने में उनका चिल्ला, यीशु का चिल्ला हम है, और हम हमारे लिए कुछ बदला नहीं, कुछ फर्क नहीं, एक ही है, जो कहा वही आज भी है। इसलिए और हम पेरी तब भी एक ही रहेगा जब तक यीशु नहीं आएंगे। इसलिए हम न छोड़े, या मांगते रहो परमेश्वर का पवित्र आत्मा शक्ति समर्थ ये पहनने के लिए हर रोज प्रार्थना में लगे रहे। तो इस परमेश्वर के वचनों से मैं सबको उत्साहित देना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन से हम सबको आशीष दे और उनका प्रतिज्ञा पूरा करे, पवित्र आत्मा हमको दे। आमीन।